बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स सेकंड ईयर की चैप्टर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन के हम जो है ना इनसाइट मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर हम उसको कंपेयर करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कंपेयर करें किसके साथ? सर्कुलर मोशन के साथ। ठीक है, और फिर हम उसकी क्या क्या चीजें देख सकते हैं? हम उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कल के अंदर मूव करता है, लेट्स सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसे ये वाला फर्ज करें ये एक सर्कल है, फर्ज कर लें। ठीक है, हो तो नहीं रहा होगा आप लोगों से जैसा मैंने बनाया। तो जब इसके अंदर कोई बॉल या कोई भी चीज सर्कल के अंदर ऐसे मूव करेगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, यानी कि ये सर्कल के अंदर क्या कर रही है? मूव कर रही है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इट डज नॉट अकाउंट्स। ठीक है, तो अगर ये इसका डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, और यहाँ पे ये ऊपर एक लाइट लगी है प्रोजेक्टर की मदद से, ऐसी लाइट जो सारी हर तरफ से बराबर आ रही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई चीज सर्कल के अंदर मूव करती है तो अपने डायमीटर के ऊपर अपना शेडो बनाएगी हॉरिजॉन्टली। कैसे? जब ये यहाँ पे होगा इसका साया यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे होगा तो इसका साया यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे बॉल आएगी तो इसका साया यहाँ पे बन रहा होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि साया यहाँ से चल के यहाँ आया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। जब ये नीचे आएगी और नीचे भी लैंप लगा तो इसका साया यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ होगी तो साया यहाँ पे। तो आपके पास इसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर कभी वो बॉल इधर मूव कर रही होगी, इधर और इधर, इस तरह से वो टू एंड फ्रो मोशन क्या कर रही होगी? अपने डायमीटर के ऊपर स्टूडेंट्स कर रही होगी। ठीक है, अच्छा फर्ज करें ये काम समझने के लिए एक टर्न टेबल, मतलब ये घूमने वाला सर्कल जिसका एक रेडियस है, ठीक है, यहीं पे ही ऐसे बना लेता हूँ मैं नीट करके। ठीक है, ये एक टर्न टेबल है। ओके, ये तो सर्कल फर्ज किया जा सकता है। ऊपर लैंप है इसके जिससे लाइट आ रही है हर तरफ से। ठीक है, और एक बॉल इसके साथ अटैच्ड है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो बॉल का नीचे अगर पेज पड़ा है तो पेज के ऊपर बॉल का शेडो बनेगा। देखें, बॉल कभी इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से बॉल इधर को, मतलब जहां पे वो होगी, अगर वो यहाँ पे है तो उसका शेडो यहाँ पे है, यहाँ होगी तो ये वाला शेडो समझें कि ये बन रहा है। फिर जब वो यहाँ पे आएगी तो उसका शेडो कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो वो अपना शेडो क्या कर रही होगी? इस नीचे जो पेज है, जो सरफेस है, उसके ऊपर बना रही होगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि वो क्या कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है। और आप उसको ऐसे ही समझें जैसे वो एक स्प्रिंग के साथ ऐसे बॉल अटैच्ड है। ठीक है, तो स्प्रिंग आगे जाता है, फिर कंप्रेस होता है, यहाँ पे आ जाता है, तो वो उसकी मोशन भी फिर हमें, जो बॉल एक टर्न टेबल के साथ है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल पेज के ऊपर देखें तो वो हमें क्या नजर आएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ कंसिडरेशन है कि फर्ज करें एक पार्टिकल है पी, यहीं पे ही सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे, ये एक पॉइंट पी कह लें या पार्टिकल है जो पी के ऊपर है, और वो एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है? एक्स नॉट है। ये इसका क्या है? एक्स नॉट रेडियस है। ठीक है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, तो ये क्या है? एक्स नॉट है। ठीक है, कंसिडर अ पार्टिकल पी, ठीक है, मूविंग अलोंग circumference ऑफ सर्कल, सर्कल विद रेडियस, उस सर्कल का रेडियस क्या है स्टूडेंट्स? एक्स नॉट है। ठीक है, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है? ओमेगा। ओमेगा, ये एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, और वो क्या है? ओमेगा है। और इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वीपी, वो आपको पता है क्या होगी? आर ओमेगा होगी फिर डेफिनेटली। ठीक है, अब फर्ज करें हम इसमें से दो तीन चीजें निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस क्या होगा?
हम इसमें से निकालेंगे अपना एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा अगर यहाँ पे बनाऊं, ये हर फ्रेम में मुझे बनाना पड़ेगा। पहला काम मैं करने लगा हूं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पॉइंट अगर यहाँ पे पी, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ये एक्स नॉट है, ठीक है। ये एंगल बना रहा है कोई भी थीटा इसके साथ, ओके। अब इसका मैं इस पे साया, हमने तो वो चीज अंडरस्टैंड करनी है जो इसका साया बन रहा है। इसका जो यहाँ पे साया होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। ये पी पॉइंट है, सॉरी ये पी है, ये ओ है। फर्ज करें इसका नाम क्या मैंने रख दिया, क्यू रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दें इफ एट पी इट मेक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद इट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज, वो हम कैसे निकालेंगे, देखें ये ट्रायंगल बन गई, ये एक्स नॉट है। हमने सिर्फ वो चीजें निकाली हैं जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर होंगी। ओ, इस पॉइंट का नाम पी है, ये इसका थीटा है, और ये इसका साया बनाए तो ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेके यहां तक एक्स। और इस पॉइंट का नाम बुक पे क्यू लिखा हुआ है, उसने बनाया नहीं हुआ, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस इसके अंदर क्या है, ओ क्यू, और हाइपोटेनस इसके अंदर क्या है, ओ पी है, ठीक है। तो ये ओ पी मेरे पास एक्स नॉट के इक्वल है बटे में, और ओ क्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो कॉस थीटा यहाँ से एक्स आ जाएगा, एक्स को मैं इधर लिख रहा हूँ, एक्स नॉट इससे आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स नॉट कॉस थीटा टी, ठीक है। अब कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अभी हमने ऊपर देखा रिलेशन के, जो थीटा हमारे पास वो किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अगेन हम इसको पी पॉइंट के ऊपर ही लेते हैं, ठीक है। ये पी पॉइंट के ऊपर मौजूद है यहाँ पे, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हमें तो वो चीज चाहिए जो हमारे हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगी, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ऐसे देखें। अब मेरे पास इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बने, देखें स्टूडेंट्स, ये अगर एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल एज्यूम किया, ठीक है। तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, मेरी बात अब यहां जरा ध्यान से समझें। ये वेलोसिटी है वीपी मेरी, ठीक है, और ये एंगल पूरा 90 है, कितना है 90। तो ये फिर एंगल कितना होगा जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 में से ये वाला थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं। दोबारा से समझे बात मेरी, ये पूरा देखें, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये जो एंगल है नीचे वाला, ये थीटा है, क्यों, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है। तो ये वाला इतना, ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा होगा। तो ये पूरा 90 है, तो ये अगर मुझे एंगल चाहिए तो 90 में से मैं ये वाला थीटा क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि आपके पास ये 90 का एंगल है, लेट्स सपोज, और ये नीचे वाला थीटा है, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, 90 में से थीटा माइनस, बस इतनी सी बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वेलोसिटी का जो होगा हॉरिजॉन्टल, वो क्या होगा, वीपी का एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये वीपी है, ठीक है, ये वाला ये वीपी है, ओके। और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका एक ये कंपोनेंट है जो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, यानी कि वीपी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और ये हमारी वेलोसिटी होगी जो कि इस सिस्टम की होगी। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, वी पी कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट हमेशा किसके इक्वल होता है,
कॉज, और इसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा नहीं सॉरी 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। किसी भी वेक्टर का आपने एक्स कंपोनेंट लिखना हो, ए का एक्स कंपोनेंट, वो कहता है ए कॉज थीटा। तो ए की जगह यहाँ पे वीपी आएगा और कॉज एंगल इसका क्या है 90 माइनस थीटा। 90 वैसे कॉज किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा, थीटा रह जाएगा क्वाड्रेंट फर्स्ट हो जाएगा, अलाइड एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपने जहन में रखनी है, अलाइड एंगल कैसे, कॉज किस में चला गया, साइन में चला गया। ओके, अब ये जो वीपी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीपी मैक्सिमम वेलोसिटी, और वो किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट ओमेगा। ये रिलेशन हमने पहले ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। तो ये वेलोसिटी बन जाएगी एक्स नॉट ओमेगा, और साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। देखें कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ से अगर मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो वो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट इधर भी और स्क्वायर रूट इधर भी, ये कैंसिल, तो साइन थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्स नॉट ओमेगा। और कॉस थीटा का हमने अभी प्रीवियसली रिलेशन निकाला डिस्प्लेसमेंट वाले के अंदर, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एक्स ओवर एक्स नॉट के। ठीक है, यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ, एक्स ओवर एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट में से। ठीक है, कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स नॉट का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, एक्स नॉट ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर एलसीएम आ गया। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स नॉट ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे जो एक्स नॉट बचा वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और हमने प्रीवियसली स्प्रिंग वाले के अंदर, स्प्रिंग वाले सिस्टम के अंदर पढ़ा कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, के बाई एम के इक्वल होता है एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपने गौर किया एट मीन पोजीशन के ऊपर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। देखें कैसे, जब ये इस जगह पे आ जाएगी बॉल तो इसका साया यहीं पे बन रहा होगा, तो ओ से लेकर डिस्प्लेसमेंट तो कोई नहीं होगी, ये तो सेंटर पे ही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो एक्स जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, के ओवर एम एक्स नॉट आंसर आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी कहलाती है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होगी। ये लाइन आपने लिखनी है। ओके, लास्ट चीज इसके अंदर आएगी स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो कोई भी चीज जो सर्कल में मूव कर रही होती है, ठीक है, उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो उसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। ठीक है, तो एक तो ये एक्स नॉट है, तो ये पॉइंट पी है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, ये वाली इसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के ऊपर इसका जो साया बनेगा, हमने तो इसका स्टूडेंट साया देखना है, ये ए पी है, कहाँ पे है, ये ए पी है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल के ऊपर साया यहाँ से देखें, बेसिकली तो यहाँ बनेगा, ये एंगल थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो ये इसका साया बन रहा है। ठीक है, तो और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट से लिंक नहीं है, हमारा कंपोनेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन is always directed towards center। ठीक है, कहां पे होगी स्टूडेंट्स, सेंटर की तरफ होगी। एंड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर, मतलब यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए का एक्सेलरेशन क्या होगी, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी है इसका एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट किसी का भी लिखना होता है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए पी कॉस थीटा, इसका एंगल थीटा ही बन रहा है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे वेक्टर है, ये ए पी है, तो इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसका ए पी का एक्स कंपोनेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वर्टिकल की तरफ कोई हमारी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है,
अब ये ए पी जो है ना मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और ये क्या होगी माइनस एक्स नॉट ओमेगा का स्केयर, ये हमने ड्रा किया हुआ अपना रिलेशन, ठीक है। तो माइनस एक्स नॉट ओमेगा का स्केयर और कॉस थीटा, आप इसमें कॉस थीटा निकालें, ये यही है ना ट्रायंगल थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगी एक्स नॉट, और ये इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो एक्स बटा एक्स नॉट, एक्स बटा एक्स नॉट, ये एक्स नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन। अब क्योंकि वो एक सर्कल में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको खत्म करके मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के माइनस एक्स लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस क्या शो कर रहा है कि ये किस तरफ है स्टूडेंट, सेंटर की तरफ है, तो यहाँ पे आपने ये लाइन लिख देनी है, द रिलेशन शोज, यहाँ पे ये भी लिखना है बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिलेशन क्या शो करता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड, और इसकी डायरेक्शन किधर है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ये माइनस शो कर रहा है, ठीक है। विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इस तरह से कोई भी चीज जो एक सर्कुलर मोशन के अंदर भी है वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।